जैसा कि हम पहला एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट या कंपोनेंट इमोशनल इंटेलिजेंस का डिस्कस कर रहे हैं हम, इमोशनल अवेयरनेस, यानी कि इमोशनली अवेयर हो जाना, समझना अपनी इमोशंस को, एक इमोशन को दूसरी इमोशन से डिफरेंशिएट कर पाना, उन इमोशंस को ये देखना कि मतलब ये इमोशंस कैसे ट्रिगर हो रही हैं, पहले कौन सी इमोशन जनरेट हो रही है, उसको लेबल कर पाना, एक इमोशन को दूसरी इमोशन से डिस्टिंग्विश कर पाना, फिर ये समझना कि ये इमोशन कैसे ट्रिगर हो रही है, और फिर ये देखना कि इन इमोशंस के ट्रिगर होने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ एज एन इंडिविजुअल, और इससे दूसरे बंदे पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस इमोशन के ट्रिगर होने से। ये है वो कंपोनेंट्स जो जिनको हम इमोशनल अवेयरनेस के अंडर यानी डिस्कस करते हैं या गर्दानते हैं एक हिसाब से। तो एग्जाम्पल के तौर पर आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम एक बच्चे की लाइफ में हेल्प कर सकते हैं उसको कि इमोशनल अवेयरनेस कैसे बिल्ड की जा सकती है। फर्ज कीजिए एक बच्चा है जो हर रोज यानी कि स्कूल बस में आता है, घर आता है या घर से स्कूल जाता है, तो इस बस में इसके साथ दो और बच्चे हैं जो यानी कि बुली हैं, जो बुलिंग करते हैं बाकी बच्चों की। तो फर्ज कीजिए इस बच्चे की बुलिंग हो गई आज, और ये बच्चा जो है काफी सहमा हुआ घर लौटा। शाम को जब ये घर लौटा तो इसने इसका मूड बहुत खराब था, तो आपने इससे पूछा कि बेटा कैसा रहा आपका दिन? जब आपने देखा कि इसके चेहरे से ही दिख रहा है कि मतलब ही इज नॉट कीपिंग वेल इमोशनली, तो आपने इससे पूछा एज ए लाइक क्यूरियोसिटी के साथ आपने इससे पूछा कि क्या मसला है, ये कैसा रहा आपका दिन आज? तो शायद ये बोल देगा कि अगर आपकी कम्युनिकेशन सही है बच्चे के साथ, तो ये बोल देगा कि आज मेरा दिन सही नहीं रहा। तो लाइक आप यहीं से उसको सजेस्ट ना करें कि आप सैड फील कर रहे हो, आप एंग्री फील कर रहे हो, बल्कि क्यूरियोसिटी के साथ उसको समझने की कोशिश करें, उसी से जानने की कोशिश करें, ताकि उसको आप इनकरेज करें टू लेबल कि वो कैसा फील कर रहा है। वो आपको कह सकता है कि मैं डरा हुआ महसूस किया, मैंने एंग्री फील किया, मैंने सैड फील किया, मैंने एंग्शियस फील किया। ये अथॉरिटी आप उसी को दें, ताकि वो इमोशंस को लेबल कर सके कि वो कैसा फील कर रहा है। यहीं से उसकी यानी कि डोंट पुट दीज वर्ड्स इन हिज माउथ कि आप ऐसा फील कर रहे हैं, क्योंकि आप उसमें अलो नहीं कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई एंड लेबल हिज इमोशंस और हर इमोशंस। तो आप बस एज एन ऑब्जर्वर उसे पूछें क्यूरियोसिटी के साथ कि आप कैसा फील कर रहे हैं। तो वो कह सकता है कि अगर उसकी बुलिंग हुई है तो वो कह सकता है कि शायद मैं डरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। तो फिर आप उससे पूछ सकते हैं कि अच्छा अगर आपने डर महसूस किया तो क्यों आपने महसूस किया? तो वो आपको कह सकता है कि यहाँ पे यानी बस में 2 लड़के थे एंड दे वर पिकिंग अपॉन चिल्ड्रन अराउंड, तो मैं भी उनकी एक हिसाब से ज़द में आ गया, तो वो जो मुझे ऐनक पहनी होती है तो उस पर कमेंट करने लगे कि आप अंकल जैसे लगते हो इस ऐनक, आपको घर वालों ने एक मोटी ऐनक पहना के रखी है, आप अंकल जैसे लगते हो। तो मैं उससे काफ़ी परेशान हो गया, स्केयर फील किया मैंने उससे। तो फिर आप उससे पूछ सकते हो, अच्छा ठीक है, आप स्केयर्ड फील आपने किया, फिर आपने क्या किया? यानी क्यूरियोसिटी के साथ आप फिर से ये क्वेश्चन आप उससे पूछ सकते हो। तो यानी कि आप उसको समझा रहे हो या उसको हेल्प कर रहे हो ये समझने में कि ये जो स्केयर्ड उसने फील किया या एंग्शियस फील किया या यानी सैड फील किया या एंग्री फील किया, वो जैसे मैंने अर्ज किया कि पहले उसी को बताएं कि आप कैसा फील कर रहे थे या इस वक्त कैसा फील कर रहे हो। उसके बाद उससे पूछ रहे हो कि ये किससे आपके ट्रिगर हो गया, आपने ऐसा फील क्यों किया? तो वो आपको बोलेगा कि ये फलानी बस में फलानी लड़के थे तो उन्होंने मुझे ऐसा फील कराया। उससे उसके बाद फिर आप उससे पूछोगे कि अच्छा इन इमोशंस जो आप अंदर से फील कर रहे थे, इसकी बेसिस पर आपने क्या किया इसके बाद? तो शायद वो बोले कि इसके बाद मैं बस में जो टीचर थे तो मैं उनकी सीट उनकी बगल में बैठ गया।
तो इसके बाद एक और क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं उससे कि अच्छा ठीक है, आपने जब आप टीचर की बगल वाली सीट में बैठ गए तो आपको कैसा महसूस हुआ? तो वो कह सकता है कि मैंने फ़ील किया यानी कि यानी टीचर के साथ बैठ के मैंने सेफ फ़ील किया। तो उसके बाद आप फिर से इससे पूछ सकते हैं कि अच्छा जब आप यानी कि सुबह बस में थे और फिर आपको लड़कों ने तंग करने की कोशिश की, बुली करने की कोशिश की, तो दिन में फिर कुछ और तो नहीं हुआ इस बिहेवियर से? जब आपने उठकर आप चले गए टीचर की बगल वाली सीट में बैठ गए, तो दिन में कुछ और भी मसला तो नहीं हुआ इस बिहेवियर से आपके? तो वो कह सकता है शायद कि हाँ, फिर मुझे मिसाल के तौर पर यही लड़के चिढ़ाते रहे कि ये खोजबुड है, इसको हम कहते हैं हुँ। खोजबुड हो, तुम डरपोक हो बस झट से चले गए यानी टीचर की सीट में बैठ गए या टीचर के पास बैठ गए तुम डरते हो हमसे। तो एक हिसाब से इसके इस बिहेवियर ने यानी टीचर के पास बैठने वाले बिहेवियर ने इसकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ा दी।